डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों की एक बड़ी समस्या को लेने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि यूपीएससी में रिवीजन किस तरीके से किया जाए, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि आप लोगों का जो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और इवन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो रिवीजन तो मस्ट है यूपीएससी की पूरी तैयारी में। किस तरीके से रिवीजन को करना चाहिए, किन किन लेवल पे जाके रिवीजन को करने की ज़रूरत है, या किसी एक किताब को कितनी बार पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिवीजन की ज़रूरत ही क्यों है ना। थोड़ा सा सबसे पहले इसको समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसे मान लो कोई भी एक चीज़ है, जैसे आपने किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ा, आपने, है ना, एक चैप्टर पढ़ा, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप कुछ दिन छोड़ देते हैं, है ना, कुछ दिन कुछ भी नहीं करते हैं उस चैप्टर को, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो चैप्टर आपको भूल जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, नॉर्मली, हालांकि 100% ये चीज़ सही नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे किसी इंसान की उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उसकी जो मेमोरी वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है ना। तो मेमोरी का कमज़ोर होना अपने आप में ही यह दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं पे आपको चीज़ें भूलने लगती हैं। तो अगर, क्योंकि उसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल वर्क करती हैं। आपको घर की भी चिंता रहती है, आपको करियर की भी चिंता रहती है, आपकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं पे आपको एक समस्या रहती है। तो बहुत सारी चीज़ों को माइंड एक साथ डील नहीं कर पाता है, इसलिए आपको चीज़ें भूलने लगती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे या रिविज़न नहीं करोगे, चीज़ें आपको भूल जाएंगी। कोई भी इंसान कितना भी सक्षम क्यों ना हो, वो एक बार पढ़ के हमेशा के लिए चीज़ों को याद करके नहीं रख सकता है ना। तो ये भी एक समस्या है कि आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, है ना, प्रीलिम्स में क्या होता है, बड़ी बारीक सी चीज़ें आप लोगों को, या बारीक फैक्ट जो है, तथ्य जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं। अगर उन तथ्यों को आपने कई बार नहीं पढ़ा है या मल्टीपल टाइम आपने उनका रिवीजन नहीं किया है, तो उन तथ्यों में गलती होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यह देखना है कि इन चीज़ों को करने के लिए, मतलब एक्यूरेसी को लाने के लिए भी रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मेंस एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो मेंस में बहुत सारे फैक्ट आपको, जैसे फैक्ट भी याद करने होते हैं, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स देनी होती है उसके अंदर, है ना। कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, उससे आप आंसर को स्टार्ट करते हैं, है ना। किसी पर्सनैलिटी का कोई स्टेटमेंट है वो आप देते हैं, किसी इंडेक्स के अंदर हमारा कोई स्थान है वो आप देते हैं। तो वो सारे फैक्ट तो हैं ही हैं। उसके अलावा जो पॉइंट्स आप याद करते हैं, जैसे सकारात्मक पक्ष देखते हैं आप, तो उसके अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट आपको पक्ष और विपक्ष में याद करने होते हैं। ये कैसे याद रहेंगे अगर आपने कई बार उनको नहीं देखा है। तो रिवीजन, यहां तक हम एक चीज समझ गए होंगे कि यूपीएससी में बिना रिवीजन के ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस को भी डील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ये बात है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करना कैसे चाहिए, है ना, रिवीजन को कैसे करें। तो ये सबसे पहली चीज ये है कि ये कई स्तर पर होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मान लो आपने, कई लोग कहते हैं कि भाई एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये अप्रोच गलत है। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि देखो, यूपीएससी का ना जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आप अगर देखेंगे करंट अफेयर तो हर साल ही ऐड होता रहता है। तो ऐसा वो टाइम कभी नहीं आएगा जब आपका सिलेबस पूरा हो और आप रिवीजन को स्टार्ट करो। तो रिवीजन आपको पैरेलल ही करना चाहिए। अब पैरेलल रिवीजन करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दैनिक तौर पर रिवीजन की बात करनी है, ठीक है। दैनिक स्तर पर आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। तो डेली स्तर पर आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मान लो दिन में जितना भी पढ़ रहे हो, क्लासेस के अलावा अगर मान लो आप 7-8 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, अब ये 8 घंटे में या 8 घंटे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, इसको थोड़ा पढ़ना छोड़। जैसे मान लो आप दिन में पढ़ते हो 7-8 बजे तक पढ़ते हो या 9 बजे तक पढ़ते हो, तो इसको छोड़ दो, है ना, उस टाइम पे। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हो, मान लो आप चाहते हो कि रात को 10 बजे जो है आप 10 बजे के बाद पढ़ना छोड़ देते हो और सो जाते हो। कई लोग 12 से 1 बजे तक रात में पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उसी दिन इसको रिवाइज मत करिए।
जैसे मान लो जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन रिवाइज करोगे तो कोई मतलब नहीं है आपका इस चीज का। आप क्या करिए, जैसे अगले दिन की शुरुआत करें। जैसे रात में आप सो गए, अब सुबह मान लो किसी ने 5 बजे उठ के चीजें की हैं, किसी ने 6 बजे की है, या कोई दिन में उठ रहा है। मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह का टाइम। क्यों? एक तो आपका माइंड बड़ा फ्रेश होता है और माहौल बड़ा अच्छा होता है, साइलेंट होता है। जैसे इंसान हर धर्म में एक चीज को लेकर बड़ा कॉमन है कि अगर भगवान को हासिल करना है ना तो सुबह के टाइम पे उसको याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शांति बहुत ज्यादा होती है। तो यही तो करना है आपको। अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको सबसे पहली जो एक चीज की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी पीस, शांति होनी चाहिए। तो सुबह के टाइम पे आपको पिछले दिन का पहले रिवाइज करना है, जो कल आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करने के बाद आगे चलना है। अगर पुराने जैसे मान लो 8 घंटे पढ़ा या जो भी क्लास भी थी उन सबको रिवाइज करने में अगर आपको 1 घंटा भी लग रहा है या 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है तो वो नुकसान वाला समय नहीं है। भागम भाग मत करो, ये मत सोचो कि ये तो मैं कल वाला ही पढ़ रहा हूं, आज वाला कब पढ़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पढ़े हुए अगर सॉलिड तरीके से दिमाग में उतर जाएगा तो हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको डेली रिवीजन मतलब नेक्स्ट डे करना है। जिस दिन आपने तैयारी कर ली, पढ़ लिया, अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले 1-1.5-2 घंटा आपको प्रॉपर तरीके से पुराने दिन का रिवाइज करना है। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक। एक तो ये हो गया जो कि आपको डेली स्तर पर करना है। दूसरा, फिर वीकली रिवीजन करना है आपको। ध्यान से समझ लीजिएगा, आज बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं ये समस्या, है ना। वीकली रिवीजन कैसे करना है? जैसे आपको पता है कि 6 दिन आपने पढ़ लिया सैटरडे के लिए, है ना, और आप डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर भी रहे हैं और सैटरडे तक आपने चीजों को पढ़ लिया है। तो यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, संडे को तकरीबन ज्यादा नहीं तो 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर्स आपको डेडिकेटेडली देने। आप कहोगे सर 4 घंटे में पिछले 6 दिन का हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप डेली रिवीजन कर रहे थे। आपने एक बार पढ़ा, उस टाइम पे रिवीजन किया, फिर आप डेली रिवीजन कर रहे हो। सेकंड, ये आपका तीसरी बार का रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन है ये आपका वीकली रिवीजन। ये थर्ड रिवीजन के टाइम पे आप अगर आप देखोगे तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे में पिछले 6 दिन का पूरा रिवाइज कर डालिए। पूरा आप देखेंगे इस लेवल तक ना, सेकंड रिवीजन जो आपका ये हो रहा है वीकली वाला, यहां तक आपको उस कंटेंट को लेकर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। फिर उसके बाद आपको मंथली रिवीजन करना है, ठीक है। ये रिवीजन की लास्ट स्टेज है और एक प्रीलिम से पहले वाला रहेगा, बट ये आपको ये मान लो कि मंथली रिवीजन के बाद चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो मंथली में ये है कि मान लो आपने 1 तारीख से स्टार्ट किया था और 30 या 31 का जो भी मंथ है, 30 तारीख तक आने के बाद आपको पता है कि 1 से 30 तक मैंने पढ़ लिया है, तो एक दिन पूरा, चाहे वो नेक्स्ट मंथ का पहला दिन हो, चाहे वो इस मंथ का अंतिम दिन हो। जैसे 31 का अगर मान लो महीना है तो 31 वाले डे को पूरा दिन, आपको पूरा दिन, चाहे वो 12 से 14 घंटे आपको लगे, आपको पूरे मंथ का रिवाइज कर लेना है। ये है रिवीजन की 3 पद्धतियां। अगर आप इसको फॉलो करते हो, वैसे आप कहोगे क्या सर 6 महीने बाद भी रिवीजन करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये इनफ। यहां तक करने के बाद फिर प्रीलिम से पहले जो आप अपना रिवीजन करोगे ना, वो आपको करना है, या मेन से पहले आप रिवीजन करोगे वो आपको अलग से करना पड़ेगा। बट वो तब आपको ना ऐसे लगेगा कि सब कुछ आप कई बार पढ़ चुके हैं। इन 3 पद्धतियों को इंप्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं बट ये चीज कर नहीं पाते हैं। आज मैंने आपको डिटेल में जाके रिवीजन को लेकर चीजें बताई हैं कि 3 स्तर पर आप अपना रिवीजन कर सकते हो। पहला, डेली स्तर पर आपको रिवाइज करना है बट नेक्स्ट डे करना है। दूसरा, संडे हर वीकेंड पे आपको जाके या वीकली आपको रिवीजन करना है, संडे 4 से 5 घंटे देने के बाद। और तीसरा रिवीजन आपको मंथली करना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, लिटरली मैं कह रहा हूं, आपको कभी कोई चीज जीवन में भूलेगी नहीं, ठीक है। हमेशा आपको याद रहेगा और फ्रेंडली हो जाओगे उस कंटेंट से जो आप तैयार कर रहे हो। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन को लेकर आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये समस्या जो है इसका पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।